अब तक तो जो भी दोस्त मिले बेवफा मिले। साल 1982 में एक फिल्म आई जिसका नाम था निकाह। एक अलग चेहरा, एक अलग खूबसूरती। इस फिल्म में 7 समंदर पार से आई भूरी आंखों वाली एक नाज़नीन का दीदार हो रहा था। ट्रिपल तलाक पर आधारित इस फिल्म ने खूब चर्चा बटोरी। साथ ही सलमा आगा का हुस्न, हुनर और सुरीली आवाज लोगों के जहन में बस गई। लेकिन इश्क, मोहब्बत और बार बार निकाह और तलाक ने उनके करियर को डुबो दिया। जब शाम के साए ढलते हैं। इस पेशकश में जानेंगे कि कौन थी सलमा आगा, ये भारत क्यों और कैसे आईं, कपूर खानदान से उनकी क्या रिश्तेदारी है। फिल्म हिना के लिए सलमा आगा राज कपूर की पहली पसंद थी, लेकिन क्यों उनकी नानी ने एक ऐसी साजिश रची कि ये फिल्म उनके हाथ से निकल गई। और अंत में बात होगी कि फिल्म निकाह की कामयाबी के बाद सलमा वन फिल्म वंडर बनकर क्यों रह गईं। चुपके चुपके रात दिन आंसू। सलमा आगा का जन्म 29 अक्टूबर 1954 में पाकिस्तान के कराची में एक पठान मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम लियाकत गुल आगा और मां नसरीन आगा थीं। सलमा के पिता बड़े व्यवसायी थे, लंदन समेत कई देशों में कारोबार के लिए जाया करते थे। सलमा के नाना रफीक संगीतकार थे, जबकि उनकी नानी अनवरी बाई बेगम अपने जमाने की बड़ी अभिनेत्री थीं। वो भारतीय सिनेमा में अभिनय करने वाली शुरुआती अभिनेत्रियों में से एक थीं। सलमा आगा के नाना जुगल किशोर राज कपूर के सगे मामा थे। इस लिहाज से सलमा की मां नसरीन आगा राज कपूर की बहन लगती थीं। सलमा आगा के पिता व्यापार के सिलसिले में अक्सर लंदन जाते थे। बाद में उन्होंने अपने परिवार को भी वहीं शिफ्ट कर दिया। इनकी पढ़ाई लिखाई यहीं पर हुई। बचपन से ही सलमा को एक्टिंग और गायकी का शौक था, लेकिन उनकी नानी नहीं चाहती थी कि वो सिनेमा की दुनिया में आए। B.R. चोपड़ा उन दिनों अपनी आगामी फिल्म तलाक 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 के लिए हीरोइन के तौर पर नई मुस्लिम लड़की ढूंढ रहे थे, क्योंकि मुस्लिम बैकग्राउंड की कहानी होने की वजह से उन्हें लगता था कि मुस्लिम एक्ट्रेस ही इस रोल के साथ बेहतर इंसाफ कर सकेगी। जब इस बात की जानकारी सलमा तक पहुंची तो वो इन फिल्मों में काम पाने के लिए बम्बई आ गईं, जहां वो अपने रिश्तेदार राज कपूर से मिली। राज उन्हें फिल्म हिना में लॉन्च करने के लिए राजी हो गए, लेकिन उनकी नानी ने राज कपूर से यहाँ तक कह दिया कि कोई भी फिल्म निर्माता सलमा को ब्रेक ना दे। इसके बाद सलमा की राह मुश्किल हो गई। उन्हें फिल्म जगत में काम पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। जिंदगी तेरे दर पे फना कर चले आज रस्म। सलमा को पहली फिल्म निकाह कैसे मिली, ये भी एक इत्तेफाक है। दरअसल उन दिनों सलमा बम्बई में स्ट्रगल कर रही थी। वो एक्टिंग और गाने दोनों के लिए फिल्मी जगत के लोगों से मिल रही थी। इसी सिलसिले में वो एक दिन नौशाद के घर गईं। यही वो जगह थी जहां उन्हें B.R. चोपड़ा मिले, जो उस समय फिल्म तलाक 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 बना रहे थे। सलमा के कुछ गाने सुनने के बाद तो चोपड़ा साहब भी उनके दीवाने हो गए। उन्होंने उसी वक्त सलमा को ये फिल्म ऑफर कर दी। हालांकि काफी विवाद खड़ा होने के बाद फिल्म का नाम चेंज करके निकाह रख दिया गया था। सलमा आगा एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग में भी पारंगत थी। उनका एल्बम जब निकाह के संगीतकार रवि ने सुना तो उन्होंने इस फिल्म में सलमा से भी गवाने का निर्णय लिया। इस पिक्चर में सलमा ने भी अपने गाने खुद गाए। ये फिल्म बनकर तैयार हुई और 1982 में जब ये सिनेमा घरों में आई तो भूरी आंखों वाली इस अभिनेत्री की खूबसूरती और दिलकश आवाज ने लोगों का दिल जीत लिया। फिल्म निकाह ने लोगों के बीच जमकर चर्चा बटोरी। सलमा आगा ने अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर पेश किया जो एक्टिंग के साथ बेहतरीन गायकी भी कर सकती थी। लग जाती वरना आज तुम्हारे शबाब में। फिल्म की कहानी के साथ ही इसके गाने खूब हिट हुए। अपने दिलकश और दर्द भरी आवाज से सलमा लोगों के दिलो जां पर पूरी तरह छा गई थी। उनकी आवाज में एक ऐसा दर्द और जादू था जिसे सुनकर आज भी महसूस किया जा सकता है। निकाह में बेहतरीन अभिनय के लिए उनका फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकन हुआ, जबकि बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड भी उन्हें मिला। निकाह फिल्म की कामयाबी ने सलमा आगा को डिमांडिंग मटेरियल बना दिया।
उनके पास ढेरों फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने कई फिल्में साइन की और बम्बई में ही बसने का इरादा भी कर लिया। ने कहा कि कामयाबी के बाद सलमा को जब सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए था। ऐसे वक्त में वो इश्क मोहब्बत के चक्कर में उलझ गई, जिसने उनका काफी नुकसान किया। हुआ कुछ यूं कि न्यूयॉर्क के एक व्यापारी महमूद सिप्रा सलमा के दीवाने थे। वो सलमा को अपनी बेगम बनाना चाहते थे, इसलिए प्रोड्यूसर बनकर उन्होंने सलमा को बेगम साहिबा और बेबसी नाम से फिल्में बनानी शुरू कर दी। उनके इश्क के चक्कर में सलमा कई अच्छी फिल्मों के ऑफर ठुकराती चली गई। इधर महमूद सिप्रा ने जो फिल्में सलमा को पाने के लिए ही बनानी शुरू की थी, वो आधी भी नहीं बन पाई थीं कि इश्क का बुखार उतरने लगा और दोनों अलग हो गए। चले निकाह के बाद सलमा ने जो कुछ फिल्में साइन की थी, उसमें से एक थी बी सुभाष निर्देशित कसम पैदा करने वाले की। अपनी इमेज के मुताबिक वो इस रोल में बिल्कुल मिसफिट नजर आईं। साथ ही उनकी एक्टिंग भी इस फिल्म के हिसाब से अच्छी नहीं रही। इसके बाद 1985 में आई उनकी 2 फिल्में ऊंचे लोग और सलमा बुरी तरह फ्लॉप रही। इस वक्त तक सलमा आगा को 1 फिल्म वंडर कहा जाने लगा था। इसी दौरान सलमा ने जावेद शेख से शादी कर ली, जिसके बाद बची खुची संभावनाएं भी खत्म होने लगीं। भारत में अपना करियर जगमगाता देख उन्होंने कुछ पाकिस्तानी फिल्में साइन कर ली। उन्होंने 1988 में जंगल की बेटी जैसी सी ग्रेड फिल्म भी की, जिसमें उन्होंने जमकर एक्सपोज किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1990 में आई उनकी फिल्म पति पत्नी और तवायफ। 1991 में मीत मेरे मन के भी फ्लॉप रही। सलमा का ना तो करियर ठीक चल रहा था और ना ही निजी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर थी। अपने पहले पति से उनका रिश्ता लंबा नहीं चला और सलमा ने जावेद शेख से तलाक ले लिया। इसके बाद वह स्क्वैश प्लेयर रहमत खान के साथ रिलेशन में आई और उनसे दूसरी शादी रचा ली। दोनों के 2 बच्चे साशा और लियाकत अली हुए। दोनों का रिश्ता 10 साल तक चला। उसके बाद रहमत खान ने किसी और लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद 2010 में ये रिश्ता भी खत्म हो गया। 2 बच्चे और 57 की उम्र में साल 2011 में सलमा आगा ने तीसरा निकाह दुबई बेस्ड बिजनेसमैन मंजर शाह से किया। सलमा कभी भी अपने करियर को ठीक से प्लान नहीं कर पाई। कभी वो भारत में होती तो कभी पाकिस्तान में, और बीच बीच में शादी और तलाक का दौर भी चलता रहा। इसका असर उनके करियर पर पड़ना ही था। जिंदगी तेरे दर पे फना कर चले आज रस्में। हिंदी के अलावा सलमा ने तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। आखिरी बार वो 1996 में आई फिल्म गहरा राज में नजर आई थी। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। कुछ अरसे पहले सलमा ने महिलाओं पर आधारित कुछ फिल्में बनाई, लेकिन उनका ज्यादा जोर अपनी बेटियों को बॉलीवुड में स्टैब्लिश करने पर है। उनकी बेटी साशा ने बॉलीवुड में फिल्म औरंगजेब से एंट्री भी की है। सलमा हिंदी सिनेमा में बिजली की तरह चमकी जरूर, लेकिन उनका करियर काफी छोटा रहा। एक सिंगर के तौर पर वो ज्यादा शोहरत कमा सकती थी, लेकिन हीरोइन बनने की जिद में वो सिंगिंग करियर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकी, जिसके बाद यही कहा जा सकता है कि फिल्म निकाह में उनका गाया गाना उन्हीं के जीवन पर बिल्कुल फिट बैठता है। इस पेशकश में आज बस इतना ही। ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।